हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का गणित विषय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम नए अध्याय चैप्टर 2 संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है संबंध, यह हम जानेंगे और उसके आधार पर हम नए तथ्यों को समझेंगे और क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो संबंध जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है, जैसे कि पिता और पुत्र का संबंध। ठीक है, उसी प्रकार भाई और बहन का संबंध, उसी तरह शिक्षक और विद्यार्थियों का भी संबंध होता है ना। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में भी संबंध होता है, तो वो भी एक संबंध है। क्लियर है? उसी प्रकार से गणित में आप समझेंगे कि संबंध किस प्रकार से हो, जैसे कि 2 जो है 4 से छोटा होता है। गणित में समझेंगे 2 4 से छोटा होता है। ये तो हमको पता है, 2 4 से छोटा होता है। तो ये जो छोटा होने का शब्द है, और यही शब्द क्या है? संबंध है। 2 less than 4, ये क्या है? संबंध को दर्शा रहे हैं। लेस देन संबंध को दर्शा रहे हैं। फिर 8 4 से बड़ा है, तो ये बड़ा है ना। बड़ा जो शब्द है, बड़े होने का संबंध जो है ये दर्शा रहे हैं, अर्थात 8 greater than 4। और ये जो साइन है ये एक संबंध। क्लियर? रेखा L रेखा M के पैरेलल है ना, या समानांतर है। तो इसको क्या लिखेंगे? L समानांतर M, L समानांतर M। ठीक, उसी प्रकार नीता सीता के बराबर। तो बराबर होना क्या है? संबंध। नीता के बराबर क्या है? सीता। कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए नीता का आयु है ना, नीता का आयु कितना है? 15 वर्ष, और सीता का आयु भी कितना है? 15 वर्ष। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बना के दे सकता है। ठीक, तो 2 व्यक्तियों के रूप में भी आपको संबंध दर्शा सकता है, 2 रेखाओं के बीच भी संबंध दर्शा सकता है। ठीक, उसी प्रकार 2 अंकों के बीच भी संबंध दर्शा सकता है, और समुच्चयों के बीच भी संबंध दर्शा सकता है कि समुच्चय A समुच्चय B का क्या है? एक उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय होना एक संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि A उप समुच्चय को हम लोग लिखते हैं सबसेट। ठीक है, A सबसेट B, यानी A B का उप समुच्चय है। क्लियर है? A B से किस प्रकार संबंधित है? क्योंकि A सबसेट है B, इसलिए संबंधित है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप संबंध को समझ सकते हो। ये इंट्रोडक्शन था, इस संबंध की मुख्य बातों को आपको समझाना था, जो हम प्रयोग कर रहे हैं गणित में। जिन बातों को हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उन्हीं दैनिक जीवन में होने वाले गणित का प्रयोग आप इस गणित में भी करते हैं। ये मेरा समझाने का उद्देश्य ये है। ठीक है, क्योंकि संबंध एक परिवार में होता है ना। मैंने अभी आपको बताया इन सभी चीज़ों में संबंध होता है, और इसी से ही आपको गणित में संबंध को बताया गया है। ठीक है, तो उसी का हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। तो आगे हम समझेंगे
कि किसी संबंध में ऐसे युग्म होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो इसमें हम क्या समझेंगे, युग्म के बारे में पढ़ेंगे। संबंध में क्या, एक ऐसे युग्म के बारे में पढ़ेंगे जिनका घटक एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, जैसे कि a, b। तो a, b एक युग्म है ना, जिसका घटक एक क्या है, निश्चित क्रम में होगा। घटक क्या है, a एक प्रथम घटक और b एक द्वितीय घटक है। इनका एक निश्चित क्रम होगा जिसका क्रमित युग्म तैयार किया जाएगा। ठीक, तो इस अध्याय में हम उस समुच्चय के मध्य संबंधों और उसके निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो समुच्चयों के मध्य उनके संबंधों और उनका निरूपण हम इस अध्याय में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है क्रमित युग्म। क्या होता है क्रमित युग्म? तो यही जो मैंने बताया आप लोगों को, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म समझेंगे, ऑर्डर पेयर्स। एक क्रमित युग्म अवयवों का वह युग्म है। ठीक, एक क्रमित युग्म अवयवों का वह युग्म है जिसे वक्र कोष्ठक में हम लिखते हैं। जिसे वक्र कोष्ठक में लिखते हैं तथा जिसको विशेष क्रम में समूहित किया जाता है। समूहित किया जा सके तो क्या है, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक, अर्थात दिए हुए निश्चित क्रम में अवयवों के युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं। दिए हुए निश्चित क्रम में अवयवों के युग्म को अवयवों के युग्मों को क्रमित युग्म कहते हैं। इसे हम a, b से दर्शाते हैं। इसे दर्शाते हैं a, b से दर्शाते हैं। ठीक, और a क्या है? तो a है इसका प्रथम घटक और b क्या है, इसका द्वितीय घटक। प्रथम और द्वितीय घटक, जहां a, b नॉट इक्वल टू b, a। इसका जो विपरीत युग्म है ना, वो आपस में बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट, क्रमित युग्मों में समानता। तो क्रमित युग्मों में समानता, दो क्रमित युग्म मान लीजिए a और b, a, b और c, d समान होते हैं। ये दो क्रमित युग्म हैं, समान होते हैं यदि और केवल यदि जब उनके घटक समान, यदि और केवल यदि
जब उनके घटक समान होते हैं। ठीक है, अर्थात मान लीजिए a, b बराबर हो c, d। ठीक है, जब ये आपस में समान हो तभी हो सकता है जब a इज इक्वल टू होगा c तथा b इज इक्वल टू होगा d। तो ये क्या है? ये है क्रमिक युग्मों में समानता। नेक्स्ट, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्तीय गुणन निकालने के लिए हमेशा आता है एग्जाम में, 1 नंबर के लिए आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान देंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो दो अरिक्त समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है। कार्तीय गुणन उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है। उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिसका प्रथम निर्देशांक A का अवयव A का अवयव, अब A का अवयव क्या होता है? स्मॉल a, तथा द्वितीय निर्देशांक B का अवयव होता है। ये क्या है? ये कार्तीय गुणन की परिभाषा है। ठीक, तो A और B का कार्तीय गुणनफल, जिसको हम लोग A क्रॉस B से दर्शाते हैं, कार्तीय गुणनफल को A क्रॉस B से दर्शाते हैं। और A क्रॉस B बराबर A, B such that A, B such that A जो है इसमें बिलोंग करता है कैपिटल A में, ठीक है, कॉमा स्मॉल b जो है कैपिटल B में इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब A बिलोंग करता है A में, B बिलोंग करता है A में, तो A क्रॉस B बिलोंग करेगा, सॉरी A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक, जब A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, तो इसका अर्थ ये है कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B। क्लियर? तो यहां तक आपको समझना ही है क्या होता है कार्तीय गुणन। ठीक है, दो अवयव जो हैं, जो दो समुच्चयों में उपस्थित हैं, इन अवयवों, इन समुच्चयों का गुणा करने से हमको एक क्रमिक युग्म प्राप्त होगा, जो क्रमिक युग्म A, B के रूप में दर्शाया जाता है। और उन अवयव, उन समुच्चयों का क्रॉस यानी A क्रॉस B इसी क्रमिक युग्म से निकाला जाता है। चूंकि A, B कहाँ बिलोंग करते हैं? A क्रॉस B में, इसलिए A भी बिलोंग करता है कैपिटल A में, B बिलोंग करता है कैपिटल B।
क्लियर? तो ये है कार्तीय गुणन। नेक्स्ट समझेंगे कि ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस बी यदि कहा जाए, दो समुच्चय दिया जाए, मान लीजिए ए है, इसका अवयव है 1 2 3, ठीक है, क्या है 1 2 3, या फिर केवल 2 तक ही ले लीजिए, जैसा दिया है वैसे ही समझे। बी बराबर दिया है 3 4 5, टू 3 4, क्लियर? यहां से a बराबर 1 2 और b बराबर है 2 3 4। तो a क्रॉस b, इसको हम क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, ठीक। तो a क्रॉस b का कार्तीय गुणन पहले तो इस प्रकार से लिख लीजिए, क्रॉस का चिन्ह 2 3 4। अब सभी जितने भी अवयव हैं उनको आपस में क्रमित युग्मित कीजिए। जैसे कि a को पहले तीनों अवयवों से क्रमित युग्म कीजिए, फिर 2 को तीनों अवयवों से क्रमित युग्म कीजिए। इस प्रकार 1 2 1 3 1 4, फिर 2 से 2 2 2 3 और 2 4। तो ये सभी क्या है, कार्तीय गुणन का आंसर, ए क्रॉस बी का आंसर, ठीक। तो इस प्रकार आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हो। अब यदि बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहा जाए, मान लीजिए, और कहा जाए कि जांचिए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो बी का मान क्या है 2 3 4, क्रॉस ए का मान है 1 2, निकालेंगे, क्या मान आएगा 2 1, फिर 2 2 3 1 3 2 4 1 और 4 2, ठीक। तो देखेंगे कि ए क्रॉस बी जो हमने निकाला है, ये बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ठीक। यदि आपको प्रश्न में कहा जाए कि ए क्रॉस बी और बराबर बी क्रॉस ए, जांचिए, ठीक है, ऐसा है या नहीं, ठीक। दोनों बराबर नहीं होंगे, ये हमको समझ में आ गया है, क्लियर? तो यही आपका उत्तर है। आगे हम इसके बारे में और जो तथ्य हैं उनको समझेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम इसके नए क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।